चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी आपकी समझ में आ जाए। जब सामने आके बैठोगे इस सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे इस मन पे पड़ेगा, तब ये मन तुम्हारे गुनाहों को कबूल करेगा कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। क्योंकि जब तक संत महापुरुषों के वचनों को नहीं सुनोगे तो ये मन आपका ठीक नहीं होगा। इस मन की कोई दवा नहीं बनी है। कितने दिन आपने पूजा पाठ किया लेकिन मन नहीं ठीक हुआ। तीर्थ व्रत शरीर इंद्रियों की कोई क्रिया करके आप मन को ठीक नहीं कर सकते। ऋषि मुनियों ने तपस्या करके शरीर को सुखा के हड्डियों को गला के, लेकिन मन को नहीं ठीक कर पाया, उनको धोखा दे दिया और सारी तपस्या उनकी चौपट कर दी। योगियों ने योग साधना करके मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर पाया, मन ने उनको भी ठग लिया और सारी शक्तियों ने मार काट हिंसा कत्लेआम खूनी क्रांति करके अपने मन को ठीक नहीं कर पाया। इससे साफ जाहिर है ये मन शरीर इंद्रियों की कोई क्रिया से ठीक नहीं होगा। शरीर इंद्रियों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी भी मन को ठीक नहीं कर पाए। मन को सुधारने का एक ही रास्ता है, मौजूदा संत सदगुरु के वचन, जिसको सत्संग, ये सत्संग सरकार आपके शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा है। 24 घंटे तुम उसी के साथ रहते हो, उसी का कहना, उसी के इशारों पर चलना, इसके और आज भी आपका वही मन ऐसे कर्मों की सलाह देता है और उसकी सलाह मानकर तुमने वही कर्म किए हैं 4,84,00,000 जो नरक में जाने की, वही आप करते रहे और आज भी करें। इससे कोई ज्ञानी ध्यानी अलग नहीं हो पाया। कितना धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन मन ने किसी को बख्शा नहीं है। संत महापुरुषों ने जब एक कलयुग में पधारे, उन्होंने मन को ही पकड़ा और कहा तुम किसी को अपना दुश्मन मत मानो, असली दुश्मन तुम्हारा मन है जो तुमको बुरे से बुरे पाप से पाप कर्मों में लगाता रहता। कोई कह रहा पड़ोसी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, लेकिन तुमने कभी ये नहीं कहा कि मेरा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों देखता है, ये खराबी क्यों सोचता है, ये बुराइयों क्यों जाता है, अच्छाइयों में क्यों नहीं रहता। और यही कारण है
इतने युगों से बुराई को पकड़ने वाला और बुरे माहौल में रहने वाला तुम्हारा मन आज संतों के वचन को भी नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि उसकी आदत पुरानी उधर की। तो संत महापुरुषों के वचनों को तो सुनता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। वो सोचता है कि इनके वचन पकड़ने में हमारी हानि है, हमें भोग छोड़ने पड़ेंगे, हमको बुराइयां छोड़नी पड़ेगी, बुरे कर्म हमें बंद करने पड़ेंगे, गंदा खान पान छोड़ना पड़ेगा, गंदी संग सोबत छोड़नी पड़ेगी और गंदे कर्म छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए वो संतों के वचनों को नहीं पकड़ पा रहा। हो रहा। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या कहा, पढ़ो तुम इसी के पीछे, अब तुम अपने शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। जब दुश्मन के पीछे पड़ जाओगे और संत महापुरुषों के वचनों को मानोगे और अपने जीवन में उतारोगे, इस बैरी दुश्मन मन पर तुम्हारा कंट्रोल नियंत्रण हो जाए, तब तुम इसे जीत सकते। तुमने सबका ध्यान किया तो उसी ध्यान में फंस गए। पति का, पत्नी का, बच्चों का, भोगों का, यानी मतलब ये बुरे खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्मों, सब को पकड़ा। लेकिन अंत में क्या कहा, तुमने ब्रह्मा को पकड़ा, विष्णु को, शंकर को पकड़ा, रामकृष्ण को पकड़ा, देवी देवताओं को पकड़ा, लेकिन मन ने कोई अच्छी बात नहीं पकड़ी। और इन लोगों ने भी मन को ठीक नहीं कर पाया। जिनको तुम सर्वे सर्वा मानते हो, विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको सृष्टि का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता नियंता माना जाता है, और ये भी बेचारे मन के गुलाम बने। मन ने इनको भी नहीं छोड़ा और वहीं पर रखा, आगे नहीं बढ़े। ब्रह्मा ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर को। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। तो तुम कैसे इनका ध्यान करते हो, इनका इन्हीं को स्मरण करते, इन्हीं को जपते हो। जब सीताराम खुद नहीं पहुंच पाए, खुद जीवात्मा को नहीं जगा पाए, मालिक का दर्शन नहीं कर पाए, तो सीताराम कहने से तुम्हारा काम हो जाए। कितनों का काम हो गया, देखा किसी का काम हुआ? सीताराम ने किसी को शाकाहारी बना पाया? आज भी सीताराम का कितना बोलबाला है, लेकिन मांसाहारी बढ़ते चले जा रहे, शराबी बढ़ते चले जा रहे, व्यभिचारी बढ़ते चले जा रहे, झूठ छलकपट करने वाले बढ़ते चले जा रहे, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार करने वाले बढ़ते चले जा रहे। तो कहाँ काम हो रहा है, किसका काम हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे, कहीं कुछ जिनको देखा नहीं, जिनको जानते नहीं, जिनकी वाणी को सुना नहीं, उनके पीछे दौड़ रहे हो। अब गुरु तुम्हें सुनाने नहीं, निकालने आया और तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने आया और तुम्हारे पाप कर्मों को क्षमा करने आया, उसके बारे में तुम्हारा कोई ध्यान नहीं, उसकी तरफ कोई नहीं। जहां से काम होना उसकी तरफ बिल्कुल नामो निशान नहीं, और जिनका खुद ही काम नहीं हुआ उनके पीछे दौड़ रहे हो। क्या हो जाएगा? ये अयोध्या में मंदिर बन गया, क्या हो गया? कोई गरीबी चली जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई समाप्त हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। आपको ये विचार करना चाहिए कि ये जड़ कभी चेतन का काम नहीं कर सकता। जड़ पूजा से चेतन पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है,
परमात्मा का नाम चेतन है और चेतन चेतन को पाएगा। और इन लोगों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए तुम्हें जड़ में फंसा दिया। किसी को पत्थर में, किसी को कागज कैलेंडर में, किसी को पानी में, किसी को तीरथ मूरत में, ये जड़ में फंसा दिया। लेकिन चेतन की बात कोई नहीं करता, क्योंकि ये चेतन के बारे में अनभिज्ञ है। इनको चेतन का अर्थ ही नहीं मालूम, चेतन किसे कहते और जड़ किसे कहते। गोस्वामी जी महाराज ने ये जड़ चेतन की परिभाषा बताने के लिए, सच्चा ज्ञान कराने के लिए रामचरितमानस की रचना की। ये श्री राम को तो मानते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते, उसके बारे में जानते ही नहीं कि रामचरितमानस क्यों लिखा गया। ये प्रभु प्राप्ति के लिए लिखा गया, ये अच्छे सत्कर्म करने के लिए, अच्छा मनो खान पान करने के लिए, अच्छे भाव विचारों में रहने के लिए, एक दूसरे की सेवा और मदद करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। लेकिन कोई मतलब उसका नहीं। श्री राम का अल्लाह बचा रहे और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं जानते। उसके अनुसार अगर चलेंगे इनका खेल ही खत्म हो जाएगा। इनको कोई पूछेगा नहीं। आगे वो समय आ रहा जिसको संत महात्माओं ने बताया, इन पर कोई थूकने वाला नहीं मिलेगा। पूजा करना, जल चलाना तो छोड़ दो, थूकने वाला नहीं मिलेगा। जब इनकी सारी सच्चाई, सारी पोल खुलेगी, इन पर थूक भी लोगों का कब पड़ जाएगा। लेकिन आप देखते जाइए क्या हो रहा, समय कैसे करवट बदलता है। ये संत महापुरुषों को मालूम, ये धरती पर किसी को नहीं मालूम, और इसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता कि आगे क्या होने वाला है। और बाबा जी सन 80 से बराबर आपको बता रहे, ये होगा वो होगा, और वही हो रहा। जो जो उन्होंने कहा सब आपके सामने आया। कहा जो जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा। इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। ये जितने आप काले नीले पीले लाल हरे झंडे देख रहे हो, वो दिन सामने आने वाला है। ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। लेकिन थोड़ा इंतजारी करो। अच्छे समय की इंतजारी सबने की है। इंतजारी समय का इतिहास है। बगैर इंतजारी के कोई इतिहास नहीं बना। जो इतिहास बने हैं सब इंतजारी से। भगवान राम चाहते चक्रवर्ती दशरथ के लड़के थे, अयोध्या से फौज ले आते, लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार सकते, लेकिन नहीं। 14 बरस इंतजारी, एक दिन नहीं 14 बरस। और आपने तो 1 मिनट भी इंतजारी नहीं की। जो कलयुग जाने सतयुग आने की बात कही गई है, न कलयुग जाने की इंतजारी, न सतयुग आने की इंतजारी आपने। अभी तो 10 वर्ष हुए। कहा था बाबा जी ने कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 14 वर्ष लग गए। कृष्ण भगवान को 18 दिन लग गए। कहा था बाबा जी ने, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। 18 मिनट नहीं लगेंगे। ऐसा सम्राटमानी भूमंडल पर अब की बार आया है, जिसके बारे में अब किसी को कोई अभिज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई विश्वास नहीं। ये कहा कि चुटकी बजाते, ये तो कुछ नहीं है। महापुरुषों के लिए गंदा माहौल, गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म हटाना मिटाना, उनके लिए कहते चुटकी बजाते। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है, जिस व्यवस्था का नाम दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब कोई राजनीति पार्टी नहीं है।
दूरदर्शी मतलब दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला। ऐसी भूमिका व्यवस्था को कहते हैं दूरदर्शी। ये संतों की भूमिका है, ये परिवर्तन की भूमिका है, ये कलजू भगाने सज्जू लाने की भूमिका है। ये सारी शक्तियों को अपने प्लेटफार्म पर खड़ा करने की योजना और उसे समय का काम कराने की योजना का नाम है दूरदर्शी। अभी तो लोग इस बारे में कहा समझ पाए, जब कहा गया था तब तो किसी समझ में आया नहीं। अब रो रहे चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं। जब तुमने संत महापुरुषों की नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? तुमने उनकी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी कौन मानेगा? तो कितना चिल्लाओ तुम, कितना रो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। और तुम उनके पीछे दौड़ोगे जिनसे तुम्हें हानि हानि होनी, दुख तकलीफ भी मिल रहे हैं, कष्ट आपको मिल रहे हैं, महंगाई आपके हिस्से में आनी है। अगर ये 24 का चुनाव न रोका गया, अभी तो मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों से कि भारत की जनता पर तरस खाओ। ये जनता तुम्हारी है, तुम राजा हो, तुमको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। इसको गरीबी की आग में क्यों झोंक रहे हो? महंगाई की आग में क्यों झोंक रहे हो? बेरोजगारी में इसको क्यों बराबर फेंक रहे हो? हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, न समय का दंड तुम्हारे हिस्से में होगा। इसके अपराधी तुम मान जाओगे। तुमने पाप पुण्य की परिभाषा नहीं बताई, न जानी है। महंगाई बढ़ाना ये पाप ही है, बेरोजगार करना ये पाप है, जनता पर टैक्स लगाना, जबरदस्ती वसूलना ये पाप है, ये जीवों की हिंसा हत्या कराना ये सब पाप है, और उनका मुर्दा मांस खिलाना ये पाप है, और बुद्धि को नष्ट करने वाला ये शराब गांजा अफीम भांग ये सब पाप है। इन्होंने पाप की परिभाषा भी नहीं बताई, न जानी है, और न किसी विद्वान ने आपको बताई होगी ये सब। और इस पाप पर तुमको निरंतर डाला जा रहा है। तुम सब पाप के भागी ही हो और निरंतर भागीदार बनते चले जा रहे। जहां राजा और प्रजा दोनों पाप में लिप्त हो जाए, वो स्थिति विनाश की होती है, उसी को विनाश कहते हैं। तो इस विनाश को कौन रोकेगा? कलयुग से। जब सतयुग के विनाश को नहीं रोक पाए, त्रेता के विनाश को नहीं रोक पाए, द्वापर के विनाश को नहीं रोक पाए, तो कलयुग के विनाश को रोकने वाला तो कोई है ही नहीं जो रोकेगा। ये सब विनाश की तरफ जाने वाले, विनाश के मुंह में बहुत जल्द जाने वाले हैं। इनकी सारी तैयारी विनाश की है। जिसको अपने स्वार्थ की कुर्सी की मान सम्मान अधिकार की बताते, ये सब विनाश की। लेकिन संत महापुरुषों को जानकारी है, इसलिए वो जानकारी देते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। एक एक पल घड़ी की घटना वो जानते हैं, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उससे कैसी स्थिति परिस्थिति देश की बनेगी, वो सब जानते हैं और इशारा करके बताते हैं। लेकिन कोई सुनने मानने वाला नहीं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जैसी हो तब्यता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जब कलयुग की, यानी जब उसने कलम चला दी है, इसे कोई ज्ञानी विज्ञानी मेटे नहीं सकता है। हाँ, मेटने वाली शक्ति कौन है? संत लेख पर मेघ हमारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। संतों को अधिकार है, उनके पास शक्ति सामर्थ्य, उनके पास भूमिका व्यवस्था है। वो सारे
लेख को मेट सकते कलयुग से। तभी उन्होंने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम जब तक नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये उनका संकल्प है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज है, अकाट्य सत्य कोई नहीं कर। लेकिन जब लोगों में से विश्वास हट गया, संतों पर से विश्वास हट गया, उनके वचनों पर विश्वास हट गया, उनकी योजना भूमिका पर विश्वास हट गया, उनकी दी हुई नाम की युक्ति से भी विश्वास हट गया, ये है विनाश की स्थिति। जब विनाश होने को होता है तब अच्छी सच्ची नेक भली बात महात्माओं को समझ में नहीं आती, महात्माओं की बात समझ में नहीं आती लोगों को। और कितने दिन से आपको समझाया जा रहा, जगाया जा रहा, बताया जा रहा। 10 जुलाई 1952 से ये लंबा समय निकल गया और समझ में किसी की नहीं आया। जो गए थे समझने, जो पढ़ने गए, सुनने गए थे, वो भी नहीं समझ पाए, वो भी भ्रमित हो गए और सब साथ छोड़ के भाग गए। भाग ही नहीं गए बल्कि उनको ये बता दिया कि बाबा जी मर गए, यानी विश्वास बिल्कुल खत्म करा दिया। जब व्यक्ति मर जाता तो उससे कोई उम्मीद नहीं रही। वही तुम्हारे साथ किया गया, लेकिन तुमने संतों की महिमा नहीं जानी है। संत पैदा नहीं होते, प्रकट होते, यानी अपनी इच्छा से आते हैं और काम करके अपनी इच्छा से जाते हैं। न उनको कोई भेजता, न यहां से कोई ले जा सकता। वो सुप्रीम पावर होते, उनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं होता और न कोई उनकी शक्ति के बारे में जान सकता, न कुछ कह सकता। जब खुद वो काम करके दिखा दे तब आपकी समझ में आ जाएगा ये सही। और ये कहा गया, जितने लोगों ने पहले आवाज उठाई देश को आजाद करने की, आजाद का मतलब ये नहीं है कि शराब पीने की आजादी, मुर्गा खाने की आजादी, बुरे कर्म करने की आजादी, टैक्स बढ़ाने की आजादी, महंगाई बढ़ाने की आजादी, गरीबी बढ़ाने की आजादी, ये नहीं है। इसको आजादी नहीं, ये आजादी नहीं। आजादी है यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है और धर्म का प्रचार कराता है, धार्मिकता में सबको लाके खड़ा करता है, इसको कहते हैं। ये आजादी है अच्छे काम करने की। अच्छा सोचे, अच्छा भोजन। अच्छे भोजन का मतलब जो प्रकृति ने इंसानों के लिए भोजन बनाया वो अच्छा भोजन। अच्छे मतलब कोई चटपटा, कोई तीखा, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी वाला नहीं, सतोगुणी वाला। सतोगुणी आहार यानी सत्य में आपको परिवर्तित करता है, सत्य आप में प्रवेश करता है, सत्य मार्ग पर आपको चलाता है और सच्चे विचार तुम्हारे अंदर आते हैं, तब सच्चे कर्म जनहित, समाजित, देश हित के आप करते हैं। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। और बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से सब कुछ आपको पढ़ाया। मथुरा में सब कुछ पढ़ाया, सिखाया, समझाया, जगाया, चिताया, होश में लाके खड़ा किया। माँ बहन बेटी की परख पहचान आपको बताई। क्या नहीं, कौन सा ऐसा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, हर मोड़ पर आपको शिक्षा दी गई।
ऐसा तो किसी ने आपको ये चौमुखी ज्ञान नहीं कराया, लेकिन संतों ने ये सब आपके सामने खोल के रखा और जड़ चेतन के बारे में बताया। ये संसार जड़ है और आपका शरीर भी जड़ है। अगर परमात्मा अपनी चेतन जीवात्मा को निकाल ले तो ये शरीर बेकार हो। आप इससे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब शरीर में काम करने की शक्ति का नाम ही तो जीवात्मा है। अगर जीवात्मा बनी रहेगी तो सब कुछ काम आप करते रहोगे और जिस दिन निकल जाएगी उस दिन सारे काम तुम्हारे खत्म हो। तुम किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते हो, न मकान में रह सकते हो, न समाज परिवार वाले लोग रखेंगे, न कोई रिश्ता तुम्हारे से जोड़ेगा। सब तुम्हारे से एकदम तिलांजलि कर देंगे और सब नफरत करेंगे और कहेंगे जल्दी करो, इस मुर्दे को घर से बाहर लेना, वापिस मत ले आना, या तो नदी पर लकड़ियों पर रख के जला देना या गड्ढा खोद के दफना देना, लेकिन वापिस। तो आपने कभी इसके बारे में चिंतन किया कि ये नफरत क्यों हो गई? अभी तक सारे रिश्ते जोड़े थे, बड़ा प्रेम प्यार करते थे, कहते थे हमारा हमारा है, और आज एक मिनट में ये नफरत कहां से आ गई? इस पर कभी बैठ के विचार किया है? नफरत कारण है, जीवात्मा निकल गई। तुम्हारा सारा रिश्ता जीवात्मा से, प्रेम प्यार मोहब्बत तो जीवात्मा से, लगाव स्वार्थ तो जीवात्मा से, काम करने की इच्छा और बनने की इच्छा, ये सब जीवात्मा के कारण होगा। और उसके निकल जाने के बाद तुम्हारे जीवन का सारा प्रोग्राम ही खत्म हो, आप कुछ नहीं। लेकिन जीवात्मा के बारे में आप तक किसी ने बताया? इन विचारों को क्या पता? ये राजनीतिक नेताओं को, इन लाल पीले कपड़े बाल दाढ़ी रखाने वाले महात्माओं को, ये किसी को नहीं पता है कि जीवात्मा क्या है, कहां से आई है, क्यों आई, और क्यों इन लोगों से उसको किसी लोक में टिकने नहीं दिया और अंत में मृत्यु लोक में टिका दिया गया। ऐसा क्यों किया? ये अनुभव क्यों कराया? यही तो विचारणी विषय है। इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना। कहीं आप कोई किताब उठा ले आओ, 4 वेद 6 7 8 पुराणों में भी ये कुछ है, जीवात्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं, जबकि हमारा मूल आधार है जीवात्मा। हमारे जीवन का मूल आधार है जीवात्मा। हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा। प्रभु से मिलने मिलाने वाली शक्ति है जीवात्मा। ये शरीर नहीं प्रभु से मिलेगा, शरीर तो किसी से नहीं मिलेगा। जब तक जीवात्मा तब तक आप मिलते जुलते हो, रिश्ते नाते जोड़े हो, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी तो कोई तुमसे मिलने को तैयार नहीं हो। सबको नफरत होगी, कह रहे भाई ले जाओ इसको घर से बाहर करो, अब ये देखा नहीं जा रहा, बहुत खराब लग रहा है, अब इसको ले जाइए। पूछा जब क्यों नफरत कर रहे हो? कहते क्या चला गया, शरीर का कोई अंग नहीं कटा है, सारे अंग मौजूद है, फिर नफरत क्यों करते हो? कहले जो बोलता था वो बोलने वाला चला गया। वो बोलने वाला कौन था? तो वो जीवात्मा, परमात्मा की जीवात्मा ही बोलने वाली थी, काम कराने वाली करने वाली थी, सारा ज्ञान ध्यान रखने वाली थी। शरीर अगर ज्ञानी है तो अब शरीर में ज्ञान कहां चला? शरीर अगर बलवान है तो शक्ति कहां चली गई? यही तो विचार करना चाहिए। संत महापुरुषों ने कहा नहीं भाई ये जड़ है, शरीर जड़ है, इसमें कुछ नहीं है, मुर्दा है। जीवात्मा के बिना ये मुर्दा, और जीवात्मा जिसमें पहुंच जाए उसे जिंदा कर दी। जड़े करे चेतन, जो जड़ को चेतन का रूप दे दे उसको कहते हैं जीवात्मा। और इसके बारे में शायद किसी ने कुछ नहीं कहा, न ऋषि मुनियों ने बताया, न योगियों ने, ब्रह्मचारियों ने, जिनको भगवान का अवतारी शक्तियों वो भी नहीं जान पाए। उन्होंने जो अनैतिक कार्य किया
उसकी प्रशंसा की जा रही, जिसने करोड़ों को मारा उसकी पूजा की जा रही। अगर तुम एक को मार दो तो 302 के मुलजिम कहे जाओ, तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। एक मारा उसको फांसी की सजा, और जिसने करोड़ों मारे उसकी पूजा। ये है जड़ मृत्यु देश की ये महिमा है, जिसको संत महापुरुष को सिवा किसी ने जाना ही नहीं और आज भी नहीं। कितना हल्ला मचला सीताराम सीताराम, इनसे पूछो तुमने देखा सीताराम? जब तुमने देखा नहीं है, उनके काम को नहीं देखा, उनकी आवाज को नहीं सुना, उनके शरीर रूप रंग को नहीं देखा, तो बगैर देखे कोई रचना कर सकता? बगैर देखे कोई यानी बता सकता, समझा सकता? गोस्वामी जी महाराज ने इसी भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा, देखे भिन्न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेम होता ही नहीं। और इनसे पूछो तुम्हारा सीताराम से कैसे प्रेम होगा, तुमने तो देखा ही नहीं। और वो करोड़ों वर्ष की बात हो गई, एक युग बीच में छूट गया, द्वापर और त्रेता की चर्चा हो। क्या द्वापर खराब था? द्वापर वाली शक्ति से इनसे करोड़ों गुना बड़ी थी। ये तो 16 कलाते आए थे राम, और द्वापर में कृष्ण 64 कलाओं से। कितने गुना बड़ी शक्ति, उसका जिक्र नहीं। तो ये पीछे की बात नहीं है। इसलिए पूजा जाए भाई सीताराम तो त्रेता में है, द्वापर को क्यों छोड़ दिया? इन्होंने तो 14 वर्ष के बाद कुछ काम कर पाए, और कृष्ण ने तो 18 दिन में महाभारत करा दिया। इतनी बड़ी शक्ति थी, उसकी कोई चर्चा नहीं। ऐसे ये अज्ञानी है, इन अज्ञानियों के पीछे तुम दौड़ते हो, इन अंधों के पीछे दौड़ते जिन्होंने देखा नहीं राम को, इन बहरों के पीछे दौड़ते जिन्होंने उनकी वाणी सुनी नहीं। ऐसे बुद्धिहीनों की बात मानोगे तो तुम्हारा परिणाम खराब होगा। मैंने स्पष्ट कहा, अगर 24 का चुनाव हुआ तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। तुम पर कोई रोने वाला नहीं मिलेगा, इतनी लाशें पड़ेंगी। लेकिन अभी तो समझ में नहीं आ रहा, ये विनाश का इतिहास क्यों बना रहे हो? विनाश क्यों कराने जा रहे हो भारत की जनता का? जिस जनता ने तुम्हारा साथ दिया है, चंदा, नोट वोट, महंगाई, टैक्स सब भरे, आज भी भर रहा, कम से कम इन पर तरस खाओ। और अगर 24 का चुनाव आपने कराया तो कुछ नहीं बचेगा, न राजा के पास और न प्रजा के पास। कुछ बचेगा नहीं, सब खत्म हो। हमारा तो कहना फर्ज है। मैं तो अभी प्रार्थना कर रहा हूं उनसे कि अपनी जनता पर तरस खाओ, जो तुम्हारे पीछे दौड़ रही है, तुमको अपना राजा भगवान मान रही है। अरे जनता पर तरस खाओ। इसे महंगाई, टैक्स, गरीबी की आग में क्यों झोंकने जा रहे हो? इसका क्या तुम्हारा नाम होगा या जनता का काम होगा? विचार। अभी मैं प्रार्थना करता हूं देश के जिम्मेदारों से और महात्माओं से कि तुम भी बदनाम हो जाओगे। तुमने अच्छी सच्ची नीति राजा को क्यों नहीं दी? अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी राजा को क्यों नहीं कराई? तुम भी दोषी हो जाओगे। जो 4-4 शंकराचार्य बैठे हो, सारा दोष तुम्हारे पर आ जाएगा। तुम भी कुदरत की मार को सह नहीं पाओगे। तुम्हारा कर्तव्य है। और वैसे भी महात्मा और मंत्री अच्छी सलाह के लिए रखे जाते हैं। अपने राजा को समय पर अच्छी सलाह दें।
अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें, तो उनका कर्तव्य पूरा हो जाए, उनको भी सम्मान मिल जाए, और राजा अच्छे काम करे तो प्रजा उनकी भी पूजा कर दे। मैं कोई निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो हर युग की भांति केवल एक प्रार्थना कर रहा हूं कि मान जाओ तो तुम्हारे लिए, प्रजा के लिए अच्छा रहे, राजा प्रजा दोनों के लिए अच्छा रहे, और नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मेरा फर्ज है कहने बताने का, कोई नहीं कह रहा, पूरे हिंदुस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं कह रहा मंच से। ऐसे महाभारत में केवल महात्मा विदुर ने कहा था ये नीति अच्छी नहीं है, ये युद्ध विनाशकारी है, ये विनाश करने की योजना बचेगा कोई नहीं, न राजा के पास पुत्र बचेंगे, न कोई सामान्य राज्य बचेगा। बहुत सलाह अच्छी दी थी, लेकिन उनकी सलाह को किसी ने माना नहीं, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी बोलना बंद कर दिया, नीति का उपदेश करना बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है, कोई तो कहने वाला होना चाहिए। देश समाज के प्रति, देश समाज परिवारों में रहने वाले लोगों के प्रति किसको प्रेम है, किसको भारत की जनता से लगाव है, क्योंकि जनता राजा के लिए पुत्र के समान होती है। अगर पुत्रवत भाव राजा नहीं करेगा तो वो राजा नहीं माना जाएगा, उसका इतिहास नहीं लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो बुरा इतिहास लिखा, अच्छा नहीं। तो प्रजा को पुत्रवत समझ, जैसे अपने पुत्र पर आपत्ति नहीं आने देते हो, अपने पुत्र को बेरोजगार नहीं रहने देना चाहते हो, अपने पुत्र को मुसीबत पे नहीं जाने देना चाहते हो, तो ये भारत की जनता भी तुम्हारा पुत्र है, इस पर तो कुछ विचार करो। अरे कुछ तो तरस खाओ, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से तैयार, सब कुछ तुम्हें दे रही है, अपना मुसीबत उठा रही है, लेकिन तुमको टैक्स महंगाई भर रही है। कुछ विचार करो, हमारी प्रार्थना है, स्वीकार कर लो, अच्छा है। मैं निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कहता हूं, जो एक सच्चे अच्छे महात्मा का फर्ज है कि देश के प्रति अच्छा माहौल वातावरण बनाने के लिए अच्छी नेक भली सलाह राजा को देते। अब राजा न सुने तो वो तो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन मेरा फर्ज है अच्छी सच्चे रास्ते की जानकारी रखना, और नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये कह नहीं सकता कि कोई कहने वाला नहीं था, सब हाँ में हाँ मिलाने वाली। अलग गलत रास्ते पर राजा जा रहा हो, किसी कारणवश भूल भ्रमवश, अगर भारत की जनता या उसके जिम्मेदार सहयोगी सब उसको उसी तरफ जाने की सलाह दे रहे, इसका मतलब ये सब तुम्हारे विरोधी ही, ये विरोधी है पक्के। लेकिन तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे में सच्ची सही जानकारी का अभाव है, क्योंकि तुम महात्माओं की बात सुनते नहीं हो, अहंकार बस अपने आप को बड़ा मानते हो, जबकि बड़ा शब्द बहुत बड़ा है, बड़े शब्द की बड़ी महिमा है, बड़े शब्द के सबका बड़ा कर्तव्य है, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे बड़ा नहीं कहा जाएगा, कोई पद से कुर्सी पर बैठ जाए बड़ा नहीं, नाम के आगे कुछ लिखने लगे वो बड़ा नहीं है। बड़ा है कर्म करने वाला, जो सबके प्रति अच्छा और सच्चा कर्म करता है और सबको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की निरंतर योजना बनाता है और सबको सतगामी बनाता है, वो बड़ा है, उसको बड़ा माना जाता है। तो मैं तो
प्रार्थना ही कर सकता हूं नागरिक की हैसियत से। मैं इस भारत देश का नागरिक हूं, मेरा भी कुछ फर्ज है देश के प्रति, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कितने करोड़ लोगों को अच्छा सच्चा बना दिया है और आज भी निरंतर बनते चले जा रहे हैं। ये भीड़ उसी का प्रमाण है, क्योंकि जब मैं निकला था 28 मई 2012 को, तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं, मैं अकेला था, अकेला दौड़ता था। मैं दिन भर बोलता था, रात भर चलता था, सोने खाने का समय नहीं था बिल्कुल। 4 वर्ष समय ऐसे निकला, कभी 10 व्यक्ति जुड़े हट गए, कभी 100 जुड़े हट गए, कभी 1000 जुड़े हट गए, क्योंकि लोगों की इच्छा कुछ और थी, वो भी इच्छा मेरे पास नहीं थी। तो मैं किसी से कुछ लेता नहीं, आज भी नहीं मांगता। आज भी हिंदुस्तान में केवल मेरा रिकॉर्ड है कि किसी से कुछ नहीं मांगता और कोई इच्छा भी नहीं, न कुछ बनने की इच्छा है, न कुछ रखने की इच्छा है। आज भी तो हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा, सबकी इच्छा, मान, सम्मान, अधिकार, लेकिन मैं इससे बहुत दूर हूं। मैंने स्पष्ट कहा है, हमको आपसे न धन तुम्हारा चाहिए, न सामान चाहिए, न अधिकार चाहिए, न चंदा नोट वोट आपसे चाहिए, हमको तुम्हारी जरूरत है। हमको अपनी जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है। और लोगों को तुमसे चंदा नोट वोट, पैसे, मान सम्मान की जरूरत है, और हमको तुम्हारी जरूरत। कितना अंतर है, जरा अंतर पर आप विचार करिए। हमको तुम्हारी जरूरत है और लोगों को तुम्हारे धन और सामान और चंदा नोट वोट की जरूरत है। कितना अंतर है पहले आप, क्योंकि मैंने ये सबको देखा। ये 70 साल की आजादी को बर्बादी में परिवर्तित होते देखा है, और सब इसी में बिगड़ गए, बिगड़ रहे। सबको पैसे की जरूरत है। मैंने कहा, भाई पैसा क्या लेके जाओगे? तुम्हारे पहले परिवार से कितने चले गए, कुछ लेके गए, तुम क्या लेके जाओगे? जब कुछ जाएगा नहीं तो चोरी क्यों करती है? पैसे की चोरी, और तुम्हारे पैसे की चोरी तुम्हारे से। वो कैसी उल्टी? तुमसे पैसा लिया गया और तुम्हारे पैसे की चोरी की गई। आज तक नहीं बताया गया कि कितना लिया, और कह दिया कि भारत कर्जदार है। जब भारत ने विदेशी बैंकें भर दिए हैं तो कर्जदार है कि मालदार है? अगर मालदार नहीं तो ये हिंदुस्तान की और विदेशों की सारी बैंकों को कैसे भर दिया? विकास से आया। धीरे 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 ये राज सब तुम्हारे सामने आके खुल के खड़ा हुआ। बाबा जी ने पहले ही कहा था, बच्चा मेरे पास योजना है, तुम मेरी योजना को जान नहीं सकते हो। अभी मैं तुमसे कहता हूं कि भारत की जनता की कमाई जो लूट घसूट कर और उनसे छिपा कर चोरी करके विदेशी बैंकों में डाल दी, उसको वापस ले आओ। ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारी औलादों के काम नहीं आएगा। काम संतों के पास योजना है। संत महापुरुष उस सारे धन को निकालकर भारत में ले आएंगे और भारत की गरीबी चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगी और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। भारत में न्यायालय होगा। जो न्यायपालिका अमेरिका में वो भारत में। देखते जाइए आप, भारत में कार्यालय होगा,
दुनिया का न्यायालय होगा। ये भारत देश विश्वगुरु होगा, विश्वगुरु था और विश्वगुरु होगा। कुछ मनचले लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने निजी मान सम्मान के लिए इसको गिरवी रख दिया, लेकिन ये चाल किसी के चले। संत महापुरुषों के आगे उससे ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म भी डरता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी डरते हैं और सारी शक्तियां थर थर कांपती हैं। और संतों की महिमा भूल गए और भारत में संत राज होगा, किसी का राज्य नहीं होगा। संत राज वही है भारत में, बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब देखने को आपको मिले। आप चिंता मत करिए, थोड़ी इंतजारी कर लीजिए और इनको देख लीजिए। जहां जहां तुम्हारी आस्था है देख लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुसीबत के सिवा, दुख तकलीफ के सिवा, महंगाई गरीबी बेरोजगारी के सिवा, टैक्सों की भरमार के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं, कुछ भी तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं है। इस बात को आप मद्देनजर रखिए। मैं तो पत्रकार मीडिया, तुम्हें जिम्मेदार हो देश के सच्चाई को उजागर करने वालों, तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर समय से सच्चाई को न बताया और बुराइयों को, भारत के राजा को न समझाया तो ये दोष तुम्हारे पर भी लगेगा। तुम भी दोष से बचोगे नहीं, अपराध से। तुम स्वतंत्र थे अच्छाई सच्चाई कहने के लिए, बताने के लिए, चेताने के लिए, लेकिन तुमने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी, तुमने भी बेच दी है। सच्चाई को बेच देने वाला, सच्चाई को समय से न कहने वाला, ये सबसे बड़ा पापी माना जाता है। इनको भी माना नहीं है, मालूम नहीं है ये धार्मिक शास्त्र कि भारत देश को क्या कितनी बड़ी महिमा बताते हैं। इस देश की महिमा, इस भूमि की महिमा। हनुमंता विशास्ता निहन्ना क्रय विक्रय संत करना चोफरना कच्चे ध्यात्रा। ये सलाह देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है हनुमत, और ये सलाहकार जितने ये सब पाप करता है। लेकिन वो बेचारे समझते बड़े बुद्धिमान है, लोग हमारी सलाह मानते, लेकिन वो मानते, लेकिन तुम तो ये मानो कि तुम अच्छी सलाह दे रहे हो कि गलत दे रहे हो। तुमको मानना चाहिए, नहीं इस अपराध से कोई बच नहीं पाएगा। मैं सबके बारे में जानता हूं, कहता भी हूं। ये भी आपके लिए वक्त है, चेत जाओ। समय किसी को माफ नहीं करता और समय सबसे बलवान। इंसान बलवान नहीं होता, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। और भिल्लन लूटी गोत का वही बात। इतिहास साक्षी है कि इंसान बलवान नहीं होता। केवल गरूर घमंड अहंकार में वो अपने को मान लेता, मैं बड़ा हूं, मैं गरीब हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक इंसानी पुतला हो, जीवात्मा के बगैर तुम निर्जीव हो। तुम्हारे में कोई शक्ति बल नहीं है और जीवात्मा तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा की है। और जब तक तुम परमात्मा के नहीं बनोगे, तुम्हारी जीवात्मा तुम्हारा ही काम नहीं करेगी। इनकार करते, तुमको अच्छे सच्चे काम से अलग करते। तो आपको इस पर विचार करना। भारत देश को हमारी दृष्टि से तो बहुत खुशहाल होना चाहिए। भारत में रहने वाले लोगों को सदाचारी, शाकाहारी रहना चाहिए। क्यों? कि भारत देश के लोगों के सामने 3 युगों का इतिहास है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर। अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत रखने वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग रखने वाले, अच्छा मानवीय खान पान करने वाले,
अच्छी संग-सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास है। तो अगर आपने 3 युगों का इतिहास पढ़ लिया होता तो तुम्हारे सामने कोई अच्छा नहीं, कोई सत्रहारी शाकाहारी ब्रह्मचारी कोई नहीं। इसका मतलब भारत देश खराब हो गया। इसका कारण तुमने किसी युग की शिक्षा नहीं मानी, किसी युग की रहनी गहनी आपने स्वीकार नहीं की। परेशानी में जाने का तो कारण ये आपने किसी की मानी नहीं, और उन युगों की कहानी भूल गए कि हिरण्यकश्यप राजा था, अपने भक्त बेटे प्रहलाद की अच्छी बात, नेक बात, भली बात नहीं मानी तो मारा गया। इतिहास त्रेता में 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुलस्त करना थी, शिव विरंच पूजे वो भक्ति इतनी बड़ी यानी महिमा है जिसकी, लेकिन समय की नीति रीति को प्रीति को नहीं माना। अपने भाई भक्त विभीषण की नेक भली अच्छी बात को नहीं माना। इसके बाद द्वापर आया, भगवान कृष्ण ने खुद अपने मामा कंस को कितना समझाया और अपने जात बिरादरी को उदाहरण देकर, अयोध्यावासियों में तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूं, उस नाते मेरी बात मान लो। ये सब कहते चाचा, जात का ग्वाला गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। कितना अपमानित किया कृष्ण, अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग करके उनको कितना लज्जित किया। बेचारे मजबूर हो गए, लाचार हो गए, विवश हो गए। अंततोगत्वा उनको 18 दिन की एक लीला, एक खेल जिसे महाभारत कहते हो, करना पड़ा और सबकी अकल ठिकाने। वो 64, वो 56 लाख वो मारे गए सब। तो ये कहते थे, अब वो धनवान बलवान बुद्धिमान अपने आप को कहता था मैं भगवान हूं, तू कहाँ है, वो भी माना। ये अहंकारी अभिमानी गुमानी घमंडी है, इनका विनाश के सिवा और कोई इतिहास नहीं। ये 2-3 इतिहास तुम्हारे यहाँ बने, उन्हीं को पढ़कर आदमी सुधर जाता, अपने आप को संभाल लेता, रोक लेता। लेकिन ये तो वो भी नहीं मानते, ये वो भी नहीं मानती। प्रभु का जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस भारत देश की आजादी का एक निराला अनोखा इतिहास है। उसको तो खोल के कोई नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम से जो सारा हिंदुस्तान जानता है, मैं उस पावन पवित्र तिथि पर राष्ट्र के नाम संदेश देता हूं, और ऐसा संदेश जो किसी ने आज तक नहीं दिया। सावधान कर, ताकि कोई ये न कह सके इस भारत देश में कोई जिम्मेदार नहीं था, भारत देश की गौरव गरिमा किसी को ध्यान में नहीं थी, भारत सोने की चिड़िया था, आज कागज की भी नहीं रही, सोना कहां चला गया। इस सब बातों को विस्तार के साथ मैं 26 तारीख को, हाँ वही देख रहे हैं। वो तिथि कहने की है, वो तिथि राष्ट्र के हित में संदेश देने की है, इसलिए तो 26 को। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपसे पूछने आया हूं और कुछ बताने आया हूं। खासकर जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत से जुड़े, पहले उनको दूंगा, उनसे पूछूंगा, बताइए आप मथुरा जाते रहे हो, बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना,
आप गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? जोर से बोलो। इस सच्चाई को मत छिपाइए। आप मथुरा जाते रहे हो, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। आप गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की? आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की? आप गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? और ये सब चेला भक्ति, सबकी बात कह रहा हूं। अगर ये अभियान न चलाया गया होता तो सब चेला भक्ति में ही फंसे थे। ये तो समय का अभियान। संत बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, कंचन यदि विष्टा गिरे घटे न ताको बोल। संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने दे, वो अपना बीज सुरक्षित है। नहीं तो तुम सब चेला भक्ति में जुटे पड़े, और अब भी पड़े। गुरु भक्ति भूल गए, चेला भक्ति। बेचारे ये भी नहीं जानते गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। इतनी भी बात समझ नहीं आई इतने दिनों में। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब आप? जब गुरु शिष्य की महिमा नहीं समझ पाए, गुरु शिष्य में अंतर नहीं समझ पाए हो, तो तुम समझने क्या गए थे? दूसरी बात है, एक बात और पूछूंगा आपसे। आप ये बताइए, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। बड़े सोच के, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहां रहे? चेलों के पास। तुम लोग जा कहां रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का भवसागर से वादा गुरु का, जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का वादा गुरु का, और जा रहे चेलों के पास। क्या चेले ये काम करते? अगर चेले ये काम कर देते तो गुरु को आने की क्या जरूरत है? इतनी छोटी बात तुम नहीं जान पाए और तुम्हारे 60 वर्ष मथुरा में सत्संग सुनने में निकल गए और गुरु को नहीं सुन पाए, न गुरु को मान पाए, न गुरु को समझ पाए। तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब निकला? जीवन का अनमोल समय आपने गंवा दिया। अब थोड़ा समय बचा है, उसमें भी भूल भ्रम में अभी पड़े हो। गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। ये क्यों नहीं सोचते? सब चली गई, थोड़ी बची है। अगर चेते नहीं तो भी करे, अगर हम न चेते तो भी जा रहे। अब तुम रोक नहीं सकते। जब वो नहीं रोक पाए तो ये कैसे रोक? लेकिन महापुरुष अपनी वचनवाणी से कभी किसी जीव को अनभिज्ञ नहीं रखते। वो समय से जानकारी बराबर तुम्हारे कान तक पहुंचाते ही रहते कि कोई ये न कह सके कि हमको गुरु के वचन मालूम नहीं थे, गुरु की दया हमें मालूम नहीं थी, गुरु के वादे हमें मालूम नहीं थे। और बाबा जी को ये सब कहना पड़ा क्योंकि कोई शक्ति आई नहीं थी कभी। उसका इतिहास होता है तो पढ़ लेते, जान लेते। जब कोई आया ही नहीं तो उसका इतिहास है नहीं। इसलिए बाबा जी को अपना प्रचार खुद करना पड़ा। और एक दिन नहीं, 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष लगातार अपना प्रचार करना पड़ा। और प्रचार आज भी नहीं बनते। उनके वचनों को बराबर आपको कान तक पहुंचाया जा रहा।
कि कोई ये न कह सके भाई हमको बताए क्यों, क्योंकि संत अपना कोई न कोई नुमाइंदा जरूर रखते हैं जो समय से संदेश को प्रसारित कहते वो मेरा ही या वो है मैं, हमारे उसमें कोई अंतर नहीं। जो मेरा संदेश प्रसारित करता है, मेरी महिमा बताता है और जीवों को उधर से मोड़ के इधर लगाता है, वो मेरा ही घट, वो घट मेरा ही, वो किसी और का घट गुरु का काम नहीं करेगा। कहते वो घट खास खुदा का। आपको जानकारी दिया हो गई, चलो एक बार फिर बता दिया जाए। तो 11 वर्ष से मैं फिर आपके बीच में ये सब जानकारी दे। मैं कुशीनगर के लिए कोई नया नहीं हूँ। कई बार कार्यक्रम हुआ, लगभग साल में 1-2 कार्यक्रम तो हो ही जाते हैं कि आप भूलने न पाए। ये निरंतर रटाया जा रहा है कि गुरु के वचनों को भूलने न पाए, क्योंकि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं, कभी अदलते बदलते नहीं, उनको कोई मेट भी नहीं सकता। ये शक्ति सामर्थ्य किसी लोक में नहीं जो गुरु के वचनों को मेट दे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव, न रामकृष्ण, न ब्रह्म पारब्रह्म, कोई नहीं। उस मालिक के वचनों को कोई मेट नहीं सकता। तो इंसान की बस की बात क्या है? वो कहने से बताने से मिटना थोड़ी हो जाता, वो तो अपने समय पर लागू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर तुमने वचनों को माना होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं है। पिछले महापुरुषों ने बताया है तो उनको पूछने का अधिकार भी है। आपसे पूछते हैं, कहते हैं तुम्हारे में भूल भ्रम कैसे आया, किस कारण तुम अपने गुरु को भूल गए हो और इतनी जल्दी तुमने विश्वास कर लिया। गुरु के वचनों पर विश्वास करने में तुमको 60 वर्ष लग गई। 10 जुलाई 1952 से 2012 और एक झटके में भूल गए, एक झटके। स्वार्थी लोभी लाचियों ने एक आवाज उठाई, तुम सब मान गए। हमारी समझ में नहीं आया, क्या गुरु अपने आप को झूठा सिद्ध करेगा? क्या अपने आप को झूठा कहलाएगा? सारी सृष्टि झूठा कह के अवहेलना करेगी, निरादर करेगी, अपमान करेगी? ये सब आपको विचार करना चाहिए था। आपने गुरु बनाया है कि केवल गुरु सुना था, बनाया। अगर एक बार जिसको पति बना लिया जाता, क्या कभी स्वप्न में भी नहीं भूलती? कितना लोग प्रयास करें, ये भी कोई बुला नहीं सकता। ये रिश्ते संसार के नहीं भुलाए जाते हैं। अब गुरु तो आध्यात्मिक रिश्ता, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, इसको कहते हैं आप भूल जाएंगे, और इसको भूल जाएगा तो दूसरा कोई मिलेगा नहीं। आप परमात्मा से मिलाने वाली शक्तियां कोई 1000-2000 नहीं आती, एक सिर्फ एक समय से आती है। और उसको भूल जाओगे तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो पूछते हैं कि हमने तुमको 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में जगह जगह पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम करके तुम्हें सुनाया और तुमको बताया मैं ये काम करने आया हूँ, ये काम करके जाऊंगा। मुझको मेरे काम से न कोई रोक सकता, न किसी के पास मेरे मारने का सामान है। ये सब उन्होंने आपको बताया, जिससे आप पर यह विश्वास हो जाए कि मेरा गुरु समर्थ का अर्थ क्या। और तुमने ये कहा, प्रचार किया कि गुरु हमारे समर्थ है,
गुरु हमारे अनामी महाप्रभु हैं, वो त्रिकालदर्शी है, ये मतलब वो युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, सब प्रचार आपने किया। आपने भारत की जनता से ये भी कहा कि विश्व को सुख शांति, विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम यही क्या प्रचार करो कि बाबा जी मर गए, तो लोग कहेंगे विश्व को सुख शांति कौन देगा? तुमने तो ये प्रचार किया था, हमारा गुरु विश्व को सुख शांति देने आया, अब तुम कहते हो बगैर शांति दे मर गया। इसका मतलब झूठ बोल के चले गए। तब लोग कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। ये भी अपमान आपको सहना पड़ेगा। अगर गुरु झूठा हो गया तो चेलों को कोई सच्चा नहीं मानेगा। गुरु की, चेलों की महिमा गुरु से होती है और तुमने अपने गुरु को झूठा कह दिया और प्रचार कर दिया, तो तुम्हारी कोई महिमा रहेगी या आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। आगे आने वाले समय में तुम्हें रोना पड़ेगा। जब ये राज खुलेगा, खुल तो गया है लेकिन विस्तृत रूप में, जब खुल के तुम्हारे सामने आज तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं, आंसू बहाने की सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। फिर तुम गुरु के लाभ से वंचित रह जाओगे, तुम्हारी जीवात्मा रो रो के रह जाएगी कि हमने समरस मालिक को धोखा दिया, हमने उनको पहचान नहीं पाया, या स्वार्थी लोभी लाचियों के साथ में फंस कर मैंने गुरु की महिमा खत्म कर दी। मेरे जैसा अपराधी गुरु का कोई नहीं है और गुरु का छोड़ा जीव कोई पकड़ नहीं, कोई दया नहीं करता। इसलिए इसने पढ़ाया है वो तो रोज पूछता स्कूल, आज पाठ पढ़ाएगा कल आपसे पूछेगा, लेकिन बाबा जी ने 60 साल पढ़ाया, आपसे पूछा कुछ? वो इशारा करके कुछ आपसे पूछ रहा था। क्या कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, को मुसीबत आने का कारण था, बीमारियां बढ़ने का कारण क्या, पारस्परिक लड़ाई झगड़े बढ़ने का कारण क्या, महंगाई गरीबी बढ़ने बढ़ाने का कारण क्या? अगर तुमने संत महापुरुषों की बात मान ली हो, जिन्होंने देश में खुशहाली लाने का वादा, सुख शांति लाने का वादा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने का दावा किया, अगर उनकी बात मान ली होती, आज ये दुर्दिन मुसीबत के दिन आपको देखने को नहीं पूछ रहे कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद
की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। भगवान संत महापुरुष से पूछ रहे हैं कि जैसे हम आप एक ही परमात्मा जो सबका परम पिता है, उस परमात्मा पिता की हम सब संतान हैं। परमात्मा पिता के नाते हम भाई भाई तो हुए, जब एक ही परमात्मा पिता के संतान हो तो भाई भाई शरीर से भी और आत्मा से भी, क्यों परमात्मा ने अपनी आत्मा सबने बैठा लिया, तो आत्मा के नाते हम भाई भाई, चाहे उधर से समझो चाहे इधर। लेकिन ये भाईचारा, ये मार का हिंसा, ये परेशानी दुख तकलीफ लूट मार में क्यों जा रहा, पूछ रही है क्यों जा रहा। अगर तुमने भाईचारा समझा होता परमात्मा खुदा की दृष्टि से, जिस्म की दृष्टि से, आत्मा रूह की दृष्टि से, तो कोई झगड़ा नहीं करता कि हम तो भाई भाई आपस में भाई भाई करे रो लड़ाई, ये भाईचारा कैसा है। देखो कैसे पूछ रहे कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट में इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। लोगों भगवान खुदा ने ये मनुष्य रूपी मंदिर और जिस्मानी मस्जिद बना दी, और तुमने उसकी बनाई को तो गंदा किया और अपनी अलग से ईंट पत्थर की बना दी। क्या इसमें कभी आया है या किसी को मिला है, मुल्ला मौलवी को या पंडा पुजारी को मिला किसी को?
तुम्हारी बनाई ईंट पत्थर वाले में कभी आया? और जो उसने बनाई है ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर, इसमें उसकी मूर्ति हमेशा बैठी हुई है। आत्मा रूप उसी की मूर्ति है और बैठी है, जिसके कारण तुम चलते फिरते उठते बैठते काम करते हो। उसकी मूर्ति ये काम कर रही है और जो तुमने बनाया उसमें कोई काम नहीं। न वो मंदिर चलता न मूर्ति, वहां कुछ है ही नहीं। फिर भी नहीं समझ पाए कि सच्ची कौन है। कि तुम्हारे घट में आगे क्या कह रहे हैं कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, मुर्गा बकरी खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। कहते तुम्हारे में कोई बुराई नहीं है। तुम जन्म से तो शाकाहारी पैदा, बच्चा शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन के जन्म लेता है, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान घर में, किसी को भी जाते। लेकिन अब जैसे परिवार में आया, परिवार का गंदा खान पना मेरा तो गंदा हो गया। परिवार के लोग जैसा कर्म करते तो कर्म फंस गया। और कुछ सोसाइटी में संग सोबत से बिगड़ गया, संत महात्मा फकीरों की संगत नहीं किया तो अच्छाई सच्चाई से दूर चले गए आप। बिगाड़ दो कारण से, एक तो परिवार जैसा खान पान का मिला, जैसे कर्म करने वाले, तो बच्चे का उस पर असर पड़ा और फिर इधर उधर जाने लगा संग सोबत में, तो बिगड़ गया। कहा तुम्हारे में कोई बुराई नहीं थी, बुराई आपने पैदा की, बुराई अपने आप में आपने स्वीकार की है, दे ली है, कर ली। उसी का ये फल है कि आज मुसीबत आपत्ति दुख बीमारी महामारी दुख तकलीफ आने का कारण गंदा खान पान और गंदे कर्म, ये दो कारण से बिगाड़ होता है। और इस समय दोनों की भरमार है, तो तुम्हारे संभलने का, बनने का, सुधरने का कहीं प्रश्न ही नहीं है। वो तो व्यवस्था ही आपने खत्म कर दी। लेकिन संत महापुरुष अपने कर्म कर्तव्य से कभी अलग नहीं, वो बराबर अपना संदेश अपना निर्देश आदेश देते हैं, ताकि कोई ये न कह पाए कि भाई हमको तो कोई अच्छी सच्ची बात बताने वाला मिला ही नहीं था, ये आप कह नहीं सकते। तो ये सब चीजें जो समय की रखी गई हैं, समय से लोगों को अच्छा सच्चा बनाने के लिए, सुख शांति में रहने के लिए, इसीलिए आपको मानव जीवन मिला है। और जीवन सब भोग में निकल गए, कुछ नहीं मिला, कोई प्रयोग का सामान नहीं। मानव जीवन मिला तो हर तरीके से अच्छा बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाने वाला भोजन, सीजनल अनाज, सीजनल दाने, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं सात्विक आहार, शाकाहार इसी को कहते हैं, शुद्ध आहार इसी को। अब जैसा आहार करोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, और जैसे विचार बनेंगे वैसे कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देखो मेन चीज मिली, हम हमारा आहार खराब, आहार से विचार खराब हो गए, विचार से कर्म खराब हो गए, और कर्म खराब हो गए तो मुसीबत में चले गए।
दुख तकलीफ में, बीमारी महामारी में पड़ गए। तो इसका सबका कारण निकला है हमारा गंदा आहार, जो मनुष्य का भोजन, क्योंकि परमात्मा खुदा ने जितने जीव जंतु बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग है, पक्षियों का अलग है, जंगली जानवरों का अलग है, कीड़े मकोड़ों का अलग है, और आप इंसान का भोजन सबसे अलग बनाए, क्योंकि भगवान को इंसान सबसे ज्यादा प्यारा है। धर्मशास्त्र बराबर कह रहे हैं, भगवान राम ने भी कहा है कि सब मेरे सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज मोहे भाए। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, किसी इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब इंसान विज्ञान ने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया? जो चीज आपने बनाई नहीं उसको बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं, और जिसने बनाई उसकी चीज बिगाड़ोगे तो उसको आपसे खुशी होगी कि नाराजगी हो, फिर वो नाराजगी में क्या करेगा? यही तो आपको सोचना चाहिए था, लेकिन ना आप सोचे और ना आपको ये गलत बताने वाला कोई मिला। दोस्ता तो वहीं से बिगड़ गई। अगर राजा धार्मिक होता तो निश्चित ये धर्म की बात आपको बताता, मानवता इंसानियत की बात बताता, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान और इन जीव जंतुओं की महिमा सब बताता। पहले राजा के पास गुरु एक ज्ञान की धरोहर, हर राजा एक गुरु रखते। जहां कोई कमी बेसी हो जाती थी फट से परे गुरु से सलाह लेते। भगवान राम ने दो गुरु रखे। राजनीति के बारे में सही सच्ची जानकारी देने वाले वशिष्ठ जी और धर्मनीति की अच्छी सच्ची बात बताने वाले विश्वामित्र, दो गुरु। यानी भगवान को दो गुरु की जरूरत है। और आज ये सीताराम कहने वाले इनका कोई गुरु नहीं, सब निगुरे, कोई गुरु नहीं, किसी की बात मानते नहीं और किसी को पहचानते नहीं, और इनके अंदर कोई रहम कोई दया कुछ नहीं, खत्म था। तो वो व्यवस्था बिगड़ने का कारण ये है, और इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। अगर ध्यान कराया जा रहा तो भी नहीं ध्यान दे, वो सुनते ही नहीं अच्छी सच्ची बात। क्यों? यही समय विनाश का होता है। जब लोगों को अच्छी नेक भली बात अच्छी न लगी तो समझ लो उसका विनाश, पापों का घड़ा भर गया। इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा। जब स्वार्थ लोभ लालच पाप का घड़ा भर जाता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती है? जब जैसी हो तब बिता तब तैसी मत होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं को, उसे कोई बैठ, उसको मर मिटने से कोई बचा नहीं सकता। तो चारों तरफ से एक ही बिंदु आ रहा कि विनाश विनाश, क्योंकि सब विनाश को आमंत्रण देते, विनाश को निमंत्रण देते। लेकिन महात्मा अपना फर्ज अदा करते। तुम मानो न मानो, सुनो न सुनो, बात तुम्हारी, लेकिन वो अपना काम जो रहम दया का है वो कभी बंद नहीं। यही उनका सच्चा मानो कर्म। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। आज सत्संग का पहला दिन। सत्संग तो मैं कल से आपको सुनाऊंगा, आज पहला दिन है तो सब लोग आ भी नहीं, कल आ जाएंगे लोग, तब सत्संग प्रारंभ करूंगा सब। वैसे तुम्हारे लिए तो यही है सत्संग, जिसकी कारण सत्संग समझ में नहीं आ रहा, सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा, सुख शांति नहीं मिल रही, जीवन का सच्चा आनंद नहीं मिल रहा, तो इसीलिए तो ये जरूरी है जो मैंने बताया, ये भी बहुत जरूरी समझ मिलता है। कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा, आप लोग सुनिए, जरूरत है आगे इसी की आवश्यकता। जो मैंने भी कहा जरूरत, इस समय तो इसकी जरूरत है, लेकिन आगे सत्संग की आवश्यकता, सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है, जो सबको सच्चा रास्ता बताने वाला, सच्ची सुख शांति दिलाने वाला, सच्ची आनंद प्राप्त कराने वाला और जीवात्माओं को सत्य देव सचखंड पहुंचाने वाला, इसकी जरूरत है। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मिलके, दोनों की बात आपसे कहूंगा, इधर भी उधर भी। जब इधर सुख शांति होगी तब भजन कर पाओगे। ऐसी महंगाई में, ऐसी गरीबी में, ऐसी बेरोजगारी में, ऐसी टैक्सों की भरमार में इतना लोग परेशान है, भजन करते हैं। भजन तो शांति में होता है, और आज शांति अशांति क्रांति भ्रांति में फंसी पड़ी तो भजन करेगा। इसलिए भजन की स्थिति बनाना बहुत जरूरी। भजन की स्थिति के लिए दूरदर्शी खड़ी, बिल्कुल सामने खड़ी, और सबको भजन का रास्ता साफ सुथरा कर दो। एकदम जितने कांटे हैं ये सब निकाल बाहर कर दो और आप भजन करेंगे। अगर परिवार समाज देश में शांति सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी ये सबको मिल जाए तो भजन को नहीं करेगा। अरे आत्मा के कल्याण के लिए सभी चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन बेचारा जब अशांति में फंसा है, कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा, दुखी दुख, बीमारी बीमारी, कष्ट ही कष्ट, ये तो है ही, और साथ साथ में राजनीति से भी कष्ट मिला। महंगाई बढ़ रही, गरीबी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, टैक्स बढ़ रहे, जीएसटी लग रही, ये सब तकलीफ ही लगती, चोरी डकैती बढ़ रही, झूठ छल बेईमानी, हर व्यक्ति स्वास्थ्य में डूब गया है। सेवा धर्मात परमात्म बिल्कुल समाप्त हो गया। पहले उसकी स्थापना होगी तब आप बैठ के भजन करो। तो कलयुग है, और लिखा तो ये कि सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हरि ध्यान करे वो प्राणी। तो सतयुग आ जाएगा, सच्चाई, सत्य बोलने वाला, सत्य काम करने वाला, सबके प्रति सच्चाई यानी रखने वाला, तो हर व्यक्ति भजन करेगा, 8 घंटे काम करेगा, बाल बच्चों की देखरेख, और शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले 1 घंटा मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन। ये सच्ची पूजा है, बाकी सब झूठी है, जड़ पूजा। ये आत्मा से भजन करो तो परेशानी तुम्हारी जो तुमने पूजा की उससे कहाँ गई और बढ़ गई तुम्हारी, क्योंकि लिखा है नहीं ऐसा। रामचरितमानस कहती है कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन कलेसा। मानव जीवन में आने वाले क्लेश दुख तकलीफ बीमारी महामारी कहते भगवान के भजन। और तुम पूजा से समझते थे, कितनी पूजा की, बीमारी बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख दर्द बढ़ गए, मुसीबत बढ़ती चली जा रही।
ये तो सब मुसीबत दुख दुख दिखाई दे रहा है। इस पूजा ने तुम्हारा कोई काम नहीं किया। जड़ पूजा ने जड़ समाज और जड़ शरीर की भी कोई पूजा नहीं, कोई फलीभूत नहीं हुई, इनको भी सुख शांति नहीं दे पाई, तो आत्मा को सुख शांति जड़ पूजा कहां से देनी। इसलिए आपको चेतन पूजा, आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन, खुदा की रूह से खुदा की सच्ची इबादत, ये सच्ची, न कहीं जाना है न कहीं बनाना। परमात्मा खुदा ने अपनी पूजा के लिए बनी बनाई ये मंदिर मस्जिद मनुष्य रूप ये आपको भेंट कर दिया, और इसी में मूर्ति अपनी बैठा दी। मूर्ति भी नहीं खरीदनी आप, ये जीवात्मा और रूह ये खुदा की सच्ची मूर्ति है, बैठा दी आपने। बस सुबह शाम आपको उसकी आवाज लगा, उस नाम की कमाई के लिए। ये सच्ची पूजा, भगवान खुदा पाने में एक पैसा का भी खर्च नहीं, 1 रुपए की जरूरत नहीं करते कुछ। और पूजा में तो बहुत खर्चा किया, मेरा कुछ नहीं। खर्चा भी किया आपने, परेशान भी हो। अगर भजन करो तो सारी परेशानी चली जाए और एक पैसा नहीं खर्च कर। भगवान पाने में, खुदा पाने में कोई खर्चा नहीं। क्यों? तुमको आत्मा रूप में परमात्मा मिला हुआ पहले से थे, तुम्हारे अंदर ही है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, अंश रूप में परमात्मा सबको मिला है। बात तो इसलिए महात्माओं ने आपको वो पूजा बताई जिसमें 1 रुपया खर्च, कुछ नहीं, केवल इसको साफ रखो, गंदा न करो। ये मनुष्य रूपी मंदिर सच्चा मंदिर है, इसमें खुदा की रूह है और परमात्मा की आत्मा बैठी है, इसको पाक साफ रखो और सुबह शाम इसी के जी से याद करो। आत्मा से परमात्मा का भजन, शरीर से नहीं, इंद्रियों से नहीं, सामान से नहीं, रुपए पैसे से नहीं, आत्मा से परमात्मा, कुछ नहीं खर्चा। भगवान मिलने में 1 पैसे की, और तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सीताराम हाथ तक नहीं मिले। बड़ा हल्ला मचाया अयोध्या में सीताराम मिलेंगे। कितना झूठा प्रचार लोग करते हैं, खुद फंसे और फंसे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। पता नहीं झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे। इनको ये भी नहीं समझ आ रही कि करोड़ों जन्म लग जाएंगे तुम्हें पार होने में। तुमने इतना झूठ बोला है, वो झूठ का परिणाम भोगने के लिए अभी आपको कितने जन्म लेने पड़े, और तब भी ये झूठ का कर्जा अदा नहीं होगा। एक झूठ नहीं, हजारों झूठे रोज, एक झूठ छिपाने के हजारों झूठ बोली जाए, ये सब झूठा। अरे धर्मशास्त्रों को भी नहीं मानी। धर्मशास्त्र कहता ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांधी तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम उनको ढूंढते हो, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न तीरथ में, न मूरत में। मैं तो तुम्हारे सब के अंदर आत्मा रूप में मौजूद हूँ, आत्मा रूप। ये बात आपको कोई नहीं बताता कि इनमें कोई महात्मा तो है नहीं। महात्मा माने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा पहले तो महात्मा हो जाएगा, तो महात्मा योगी हो जाएगा। योगी का मतलब योग माने जोड़, जिसने अपनी जीवात्मा जो अलग है परमात्मा से मिला लिया, वो सच्चाई, वो सच्चाई। योगी वही बात सब होगी कि भोगी लिखने लगे अपने योगी तो योगी हो जाएंगे, ऐसा कुछ। आत्मा को परमात्मा चाहिए, आत्मा को कोई सामान, कोई राजपाट, कोई धन दौलत, मान सम्मान थोड़ी चाहिए। आत्मा को परमात्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है। आत्मा को परमात्मा चाहिए, उसको यह कुछ नहीं चाहिए। न मकान चाहिए, न दुकान चाहिए, न रुपया, न पैसा, न सोना, न चांदी, न पति, न पत्नी, न बाल, न बच्चे, न आदि, न पद, कुछ नहीं चाहिए उसको। कितनी छोटी बात है, उसको अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि ये समझदारी पर पर्दा डालते हैं, उस पर पर्दा डालते, समझने न समझते न समझने देते।
ये दोनों तरफ का अपराध है। एक अच्छी सच्ची बात न बताना और न किसी की मानना सुनना, ये तो दोनों तरफ अपराधी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम घाट का, जय गुरुदेव नाम खुदा का। ये समझना है, समय का नाम है। नाम कोई झूठा गलत नहीं होता, लेकिन अपने समय का नाम अपने समय का काम करता है। अगर अन्य नामों से काम हो जाता तो जय गुरुदेव नाम जगाने की क्या जरूरत है? जो नाम जगाया जाता, सिद्ध किया जाता, उसी से काम होता। जैसे आप बाजार से मंत्रों की किताब खरीद के ले आओ और सारे मंत्र तुम रट डालो, लेकिन काम किसी मंत्र से नहीं करा सकते। काम उसी से कराओगे जिस मंत्र को तुमने सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने का मतलब मंत्र तुम्हारे में, तुम मंत्र के अनुसार बन गए, तुम्हारी करनी मंत्र के अनुसार हो गई, वो मंत्र तुम्हारा काम करेगा। इसीलिए किसी नाम से काम नहीं होगा। काम जय गुरुदेव प्रभु नाम से, प्रभु से प्रभु, ये सब का मालिक, सबका सत्ताधारी वही है। प्रभु से काम होगा तो प्रभु नाम कोई न कोई नाम तो रख ही दिया जाता भाई। जैसे सज्जू में भगवान का हरि नाम, त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, इसी तरह कलयुग में ये गुरुदेव नाम है, ये प्रभु का नाम है। यही तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं सिखाई जाती, लेकिन हकीकत को कहने में कसर नहीं रखी जाती ताकि कोई भ्रमित न हो जाए। इसलिए हकीकत को कहना, सत्य को कहना बहुत जरूरी है। सब इस समय का नाम है और नाम ही काम करता है। अब तुम जिस नाम से सिद्ध कर लो, गलत क्यों? तुमने अपनी तरफ से कोई नाम, जबकि संत महापुरुष सबकी पूजा करा दे, सबका इतिहास बना दे। आगे समय आ रहा, उसके लिए भी इशारा किया कि गांधी सुभाष के नाम रहेंगे, इन्हें कोई मेट नहीं सकता। ये सब इनका भी काम होगा, इनके अधूरे सपने, उनको भी ये नाम पूरा करेगा। लेकिन आधार गुरु, गुरु आधार होगा। उसी गुरु की जय जयकार है जो जीवात्मा का कल्याण कर दे, विश्व की व्यवस्था को ठीक कर दे, वो गुरु है। गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, जो सारी सृष्टि को अंधकार से प्रकाश में ला खड़ा कर दे, उसी को तो गुरु कहे। गुरु कोई जात पाती, गुरु को लाल पीला कपड़ा पहन ले, दाढ़ी बाहर रख ले, उसका गुरु हो जाए। अरे तो बाहर की है, गुरु ज्ञान तो अंदर में है, और तुम बाहर में कहते हो दाढ़ी वाला बन गया गुरु बन गया, लाल पीला कपड़ा वाला पहन लिया गुरु बन गया। ये सब पाखंड है, ये बनावट है, सजावट, शरीर की बनावट सजावट कभी अंदर का काम नहीं करती, क्योंकि बाहर में है। बाहर वाला बाहर में करे, अंदर वाला अंदर, अंदर वाला अगर मिल जाए तो बाहर अंदर दोनों का करते, तो दोनों का करते।
अंदर में दिखा देगा, बाहर में सिद्ध कर देगा। दोनों काम आप दो। अब आप लोग लाइन से खड़े जाओ, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये इंसान का नाम नहीं है, इसीलिए इसको जात पात में मत जोड़ना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई हो, किसी कौम कौमियत का छोटा बड़ा, ये सबका काम करेगा, उसको कहेंगे समय का नाम। वो काम अब सीताराम तो हिंदू ही अपना, मुसलमान नहीं ले रहा, राधा कृष्ण में मुसलमान नहीं ले रहा, सिख ईसाई नहीं ले रहे, कोई नहीं, सब नहीं ले रहे। जिसको सब ले, और सब जब ही लेंगे जब सबका काम हो जाए। इसलिए ये नाम सबका काम करेगा। इसमें कोई जात पात का फिरका नहीं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, सबका काम करेगा। इसलिए ये नाम सारी सृष्टि के काम को करने वाला है। ऐसा नाम प्रभु का है। प्रभु सर्वो सर्वा, प्रभु सबका मालिक, सबका सृजनहार और सबका काम करने वाला प्रभु से कहते। ये कलयुग में प्रभु नाम क्यों आया, इस पर कोई नहीं विचार कर रहा। और प्रभु नाम कभी नहीं आया, न सज्जू, न त्रेता, न द्वापर, कलयुग में क्यों आया? कलयुग में इसी से काम। नाम समय का काम करता है, अब काम करेगा तभी नाम होगा, और तभी सब लोग उसका नाम देंगे। हिंदू मुसलमान सब जात पात समाप्त हो जाएगी आगे, और सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएंगे, और इस प्रभु के नाम को सब लेंगे, और सबको इसके प्रति श्रद्धा और प्रेम और विश्वास होगा, क्योंकि सबको समान रूप से सुख शांति मिल जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। आज आप आए हो, सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा आपसे मिलने की। मैं भी आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, और ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से ये औषधि, ये महाप्रसाद लेके आया हूँ, इसको जरूर ले। ये हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। प्रसाद बनाना किसी की बस की बात नहीं है, और प्रसाद जो तुम्हारा सब तरह से काम करे तो प्रसाद, तो ये काम किसी के बस का नहीं। हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता, और इस तरह से किसी ने बांटा नहीं है। तुम कहीं चले जाओ, हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं कर रहा। घर घर, दरवाजे दरवाजे, गली गली पुकार गुहार लगाकर मैंने प्रसाद बांटा है 10 वर्षों से लगातार। ये प्रसाद, ये काम कोई करके दिखा दे। प्रसाद बनाना इन सब के बस की बात नहीं है। अगर ये बना लेते तो ये क्यों कहते दुकान से प्रसाद खरीद के ले आओ। प्रसाद न बेचा जाता, न खरीदा जाता, प्रसाद बनाया जाता है और मुफ्त में लुटाया जाता है। ये प्रसाद की महिमा है। इसलिए आप देखिए, कोई नहीं कर रहा है काम। और मेरा सर्वप्रथम आता हूं जहां, तो पहला परिचय प्रसाद वितरण। कल आपने देखा कितने कुंटल प्रसाद बंटे। ये काम कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है कि प्रसाद से तुम्हारी बीमारी परेशानी दूर कर दे। यहाँ रुपए पैसे धन दौलत, डॉक्टर वैद्य हकीम दवा लगाकर आप नहीं बीमारियों से मुक्ति पा पाए हो। ये प्रसाद सब काम करेगा अगर आप शाकाहारी बन जाइए। एक ही परहेज है कि शाकाहारी बन। तो देख लीजिए प्रसाद की महिमा। और मैंने पूरे हिंदुस्तान में ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अब मेरी नकल भी लोग नहीं करते।
मैंने इतने प्लेटफॉर्म बना दिए हैं लाभ लेने के कि मतलब यानी कोई नकल भी नहीं कर। पहला है ये शोभा यात्रा का प्रसाद वितरण, ये कोई नहीं कर सकता। 10 कुंटल प्रसाद कल बढ़ गया, छोटी मोटी बात है। और इसके बाद ये झंडा, सबके पास झंडा है, लेकिन झंडा गाड़ कर ये काम कोई नहीं करा सकता कि बीमारी तुम्हारी दूर करा दे, परेशानी दूर करा दे, भूत प्रेतों से नजात दिला दे, ये झंडा गाड़ा हुआ, ये भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और ये आध्यात्मिक सत्संग ये भी नहीं, सबको डर है कि सच्चाई बात कहना, सच्चाई बात। और सब बातें करेंगी, चंदा दो, सेवा दो, ये दो, वो दो, दक्षिणा दो, लेकिन मैं तो ये भी नहीं करता। मेरे आए कुछ नहीं, कोई दान दक्षिणा, कोई एवा सेवा, कुछ। जो प्रेमी स्वेच्छा से दे रहे हैं, कहते हैं, कहते भाई हमें तो जरूरत नहीं, आप क्यों देते हो? कल हम कहीं जा नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। अगर हमारा कुछ धन लग जाएगा तो कुछ तो लाभ हमें मिल ही जाएगा समय ने कहा सकता आपका। कल तो आप सही जगह लगा दो। अब ये देखिए जबरदस्ती, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। ये भीख भिखारी काम मैं नहीं करता, न पहले कभी मांगा, ना आज, ना आगे कभी मांगूंगा। मेरा काम बिल्कुल अलग है एकदम। अब तो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जब किसी से कोई सेवा हमने ली नहीं, मांगी नहीं, जो आपने स्वेच्छा से दे दी, 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी आपने दिए, तो अब मैंने उधर नैमिषारण्य में लगा दिया और 4 वर्ष के अंदर 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। 3 आश्रम। ये काम कोई नहीं कर सकता। लंबी लंबी सेवाएं आपने दी और भी दे रहे हो, लेकिन कहीं 1 इंच भूमि तुम्हारे लिए नहीं है। वो सब अपने ऐसो आराम में, दारू मुर्गा मीट में सब खत्म हो गई। गुरु की सच्चाई छिपाने में, रिश्वत में, कोर्ट कचहरी में खर्च की जा रही तुम्हारी सारी सेवाओं का दुरुपयोग है। और हमने किसी से मांगा नहीं, और 1, 2, 10, 20, 50 जो आपने दिए स्वेच्छा से, मैंने नैमिषारण्य में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया और 500 बीघे जमीन खरीदी। लेकिन मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं है, न मेरे नाम कोई आश्रम है। मैं ये करता हूँ, आपकी चीज है, आपका धन है, आपके काम में लगा हुआ है। मैं अपने काम में नहीं खर्च करता, ये मेरा काम है। इसको देखकर बड़ा आश्चर्य लोगों में हो रहा कि 4 साल में 3 आश्रम और सेवा मांगी नहीं गई, और फिर भी 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। और मथुरा से हमने 1 पैसा लिया नहीं, मथुरा की कोई चीज हमने नहीं ली, सब वही चुप गई। मैंने कुछ नहीं लिया। ये सब नई व्यवस्था प्रेमियों की देखिए। और मथुरा में 60 साल लोगों ने दिया तो 1 आश्रम बना है, और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। 4 वर्ष में ये 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। इसको देखिए, आप समझिए कि सेवा का मतलब है कि सेवा सही जगह लगनी चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। और तुमने अभी तक जो सेवा दी है वो सब कोर्ट कचहरी में जा रही, गुरु की सच्चाई छिपाने में, कि गुरु की ये सच्चाई छिप जाए कि बाबा जी जिंदा नहीं मर गए। हमने कहा ये तो तुम छिपा नहीं सकते। मैंने शुरू से ही यही एक चीज खड़ी की है, आप उसे छिपा नहीं सकते हो। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, सच्चाई छुपने वाली नहीं है, वो सब तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो जो कहा गया, किसी काम की अभी शुरुआत नहीं हुई और तुमने उस महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। मैंने आधार यही कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मेरा ये नारा है, मैंने आवाज उठाई है। हिंदुस्तान में किसी ने नहीं ये कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं और सिद्ध करके दिखा दूंगा आपको। आप चिंता क्यों कर, थोड़ा इंतजार करिए, सब तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देता।
जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन कर लूं। ये महाप्रसाद, ये महाप्रसाद जरूर ले लीजिए। ये दरबार बांटता है, लेता नहीं, ये बांटने वाला है। दुकान पर जाओगे बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलेगा, वो दुकानें लगी जगह जगह से। एक ही ये दरबार है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते हैं। ये प्रेमी वत्ता दरबार है।